जो दुमुआ साहब के लोग हैं उनका भी आज हमने बयान देखा है। माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी जो छपास रोग से ग्रस्त रहते हैं, उनका भी बयान हमने देखा है। वो कह रहे थे कि तो हम ही लोग थे सरकार में तब ना हुआ। अरे पूरा बिहार जान रहा है कि प्रधानमंत्री से प्रतिनिधि मंडल मिलने में 1 महीने का विलंब हुआ क्योंकि आप उसमें शामिल ही नहीं होना चाहते थे। आत्मचिंतन करिए, जरा अपने गिरेबान में झांक के देखिए। अति पिछड़े वर्ग के लोगों के और पिछड़े वर्ग के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो चुका है। सारे षड्यंत्र जो जाति आधारित गणना को रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र किया, उन सारी बाधाओं को दूर करते हुए सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना करा ली। इसलिए कि सरकार जो बिहार की है, महागठबंधन की जो सरकार है, वो वास्तव में उसका समर्पण है न्याय के साथ विकास। और आप सबको मालूम है कि बिहार में नीतीश कुमार जी जब से शासन में आए हैं तब से न्याय के साथ विकास के कार्यक्रम को वो चलाते हैं। न्याय के साथ विकास का मतलब ही है कि समाज के सभी वर्ग के साथ न्याय, और जो समाज में सबसे पिछले पंक्ति में खड़े हैं उनके साथ विशेष अवसर देके उनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो ये उनका समर्पण है। और हम समझते हैं कि इस जाति आधारित गणना के बाद बिहार की सरकार अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो भी मुख्य धारा में समाज में लाने में उसके लिए जो प्रयास करना होगा जरूर करेगी। लेकिन जो दुमुआ साहब के लोग हैं उनका भी आज हमने बयान देखा है। माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी जो छपास रोग से ग्रस्त रहते हैं, उनका भी बयान हमने देखा है। वो कह रहे थे कि तो हम ही लोग थे सरकार में तब ना हुआ। अरे पूरा बिहार जान रहा है कि प्रधानमंत्री से प्रतिनिधि मंडल मिलने में 1 महीने का विलंब हुआ क्योंकि आप उसमें शामिल ही नहीं होना चाहते थे। और जब बिहार के मुख्यमंत्री ने तय कर दिया कि अब कोई आए चाहे नहीं आए हम तो करेंगे ही, तब आप मजबूरी में आए। लेकिन उसको रोकने के लिए जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आपने षड्यंत्र किया, आत्मचिंतन करिए, जरा अपने गिरेबान में झांक के देखिए। अति पिछड़े वर्ग के लोगों के और पिछड़े वर्ग के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो चुका है, वो बेनकाब हो चुका। इसीलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट में मांग की थी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी मिले थे गृह मंत्री जी से, हम भी उनके साथ थे उसमें। उन्होंने ये कहा था कि 1931 के बाद इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई और एक बार यह जानना जरूरी है। अगर आप देश का विकास चाहते हैं तो एक बार यह जानना जरूरी है कि समाज में कौन सी जाति, किस समाज के लोग कितने पीछे हैं। तो यह जानने के लिए भी आवश्यक है। नहीं माना भारत सरकार, और जब भारत सरकार ने नहीं स्वीकार किया तब बिहार ने जाति आधारित गणना कराई, क्योंकि जनगणना कराने का अधिकार राज्य को नहीं है, इसलिए सरकार ने गणना कराई। लेकिन आज की तारीख में यह पूरे देश की मांग है, पूरे देश की आवश्यकता है कि जाति आधारित जातीय जनगणना हो और देश में पहली बार 1931 के बाद एक बार सबों के सामने देश की आबादी में किस वर्ग के लोग